ताजमहल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोहब्बत की एक खूबसूरत निशानी, है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस संगमरमरी खूबसूरती के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरे, कुछ वायरल विवाद और रहस्य भी छिपे हैं? तो सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली थ्योरी क्या है, वो ये कि ताजमहल असल में कोई मकबरा है ही नहीं, बल्कि ये एक पुराना हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। सोचिए, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? और हाँ, इस थियोरी को हवा कहाँ से मिलती है? ताजमहल के तहखाने में मौजूद उन 22 रहस्यमयी बंद दरवाजों से। हर कोई यही पूछता है, भाई आखिर इन दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मंदिर मकबरे की नहीं है। एक और कहानी है जो ताज को मोहब्बत की नहीं बल्कि बेइंतहा क्रूरता की निशानी बताती है। ये कहानी उन हजारों कारीगरों की है जिनके साथ कहा जाता है कि बहुत बुरा सलूक किया गया था। तो ठीक है, एक एक करके इन सभी दावों की पड़ताल करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा विवाद से। वो विवाद जिसने इन 22 दरवाजों के रहस्य को सीधा अदालत तक पहुंचा दिया। ये मामला सुर्खियों में तब आया जब एक राजनेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उनकी मांग सीधी थी, इन कमरों को खोला जाए और पता लगाया जाए कि क्या सच में अंदर कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट का जवाब बहुत सख्त था। उन्होंने इस याचिका को सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि ये तक कह दिया कि ये जनहित याचिका यानी PIL सिस्टम का मजाक उड़ाने जैसा है। कोर्ट ने साफ पूछा कि भाई दरवाजे बंद होने से किस कानूनी या संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो फिर असलियत क्या है इन दरवाजों की? देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI है, उसका जवाब किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता। उनका जवाब तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो स्ट्रक्चर और उसे बचाने से जुड़ा है। और देखिए, अटकलों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए ASI ने इन कमरों की तस्वीरें भी जारी की। और इन तस्वीरों में क्या दिखा? कोई रहस्यमयी मूर्तियां नहीं, बल्कि दीवारों की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम। मतलब कोई बड़ी साजिश नहीं, बस जरूरी रखरखाव। तो ठीक है, ये तो हुई 22 दरवाजों की बात। पर अगर ये सब थ्योरीज पूरी तरह सच नहीं है, तो फिर असल कहानी क्या है? चलिए, इसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, वो एक बहुत ही साफ कहानी बताते हैं। 1631 में मुमताज महल की मौत से लेकर 1653 में इसके बनकर तैयार होने तक लगभग हर कदम का ब्यौरा दस्तावेजों में मौजूद है। अब इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था। लेकिन जयपुर के सिटी पैलेस में आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एक औपचारिक सौदा था। जमीन के बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी गई थीं। तो ये कब्जा नहीं, बल्कि एक तरह का एक्सचेंज था। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी रिकॉर्ड्स और इतिहास इतना साफ है, तो फिर ये तेजो महालय वाली कहानी आई कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो सवाल यही है कि अगर सरकारी निकाय, इतिहासकार और यहाँ तक कि अदालत भी इस दावे को नहीं मानती, तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? और इसका जवाब हमें एक शख्स के काम में मिलता है। इनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, यानी PN ओक। ये एक लेखक थे जिन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था। अब देखिए, PN ओक का जो इतिहास लिखने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। वो सबूतों से ज्यादा शब्दों की मिलती जुलती आवाज पर जोर देते थे। जैसे उनका ये भी मानना था कि वेटिकन सिटी असल में वाटिका नाम का एक हिंदू केंद्र था, या फिर क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति से निकला है। ये उनकी मेथोडोलॉजी थी। और ये सिर्फ इतिहासकारों की बात नहीं है। साल 2000 में PN ओक इस मामले को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ताजमहल को लेकर उनके जहन में एक धुन, या कह लीजिए एक फितूर सवार है। चलिए अब तेजो महालय की थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और उस दूसरी बहुत ही भयानक कहानी की बात करते हैं जो ताजमहल के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। मिथक ये है कि शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई खूबसूरत इमारत ना बना सकें। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इन्हीं में से कई कारीगरों ने ताजमहल की ठीक बाद
दिल्ली में नया शाही शहर शाहजहानाबाद बनाने का काम किया। सोचिए, 20,000 लोगों के साथ ऐसा करना ये लॉजिस्टिकली ही नामुमकिन लगता है। और तो और इसका कोई सबूत नहीं है, ना तो कोई पुरातात्विक सबूत जैसे कंकाल वगैरह, और न ही उस दौर के किसी इतिहासकार या यात्री ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। बल्कि इसके उलट उन कारीगरों के वंशज तो आज भी ताजमहल के पास ताजगंज में रहते हैं और काम करते हैं। तो ठीक है, इन सारे मिथ को और साजिशों की कहानियों को अगर एक तरफ रख दें तो हमारे पास क्या बचता है? आज इस शानदार इमारत को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? एक नज़रिया तो ये है, जैसा साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़्म में कहा, कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मतलब ये कि ताजमहल शाही शानो शौकत और फिजूल खर्ची का प्रतीक है। और फिर है दूसरा नज़रिया, जो इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानता है। जैसा शकील बदायूनी ने लिखा, एक शहंशाह ने मोहब्बत की निशानी दी है। ये नज़रिया ताज को प्यार और समर्पण की मिसाल के तौर पर देखता है। तो देखिए, चाहे इसे कोई ताकत का दिखावा कहे या मोहब्बत की निशानी, एक बात तो तय है, आज पूरी दुनिया इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जानती है। इसकी अहमियत तो यही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ताजमहल असल में है क्या? सिर्फ प्यार का प्रतीक, या शाही ताकत का प्रदर्शन, या फिर हमारी मिलीजुली विरासत का एक अनमोल हिस्सा? शायद इसका असली मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देखने वाला कौन है।